हेलो साथियों, सुप्रभात। आप कैसे हैं? ठीक होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं कक्षा 4 की संस्कृत भाषा का पाठ नंबर 11। शीर्षक है मम शरीरम। इसमें शरीर के अंगों का परिचय कराया गया है। चलिए एक एक करके सबको बारे में जानकारी हासिल करते हैं। गतिविधि: चित्रों को देखकर नामांकन कीजिए। नामांकन में नाम लिखना। जैसे सिरह, ललाटम। देखिए सिरह लिखा है, ललाटम लिखा है और दिखाया गया चित्र में सिर से लाइन खींच करके सिर लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस भाग को शरीर के ऊपरी भाग को इसको सिर कहते हैं। इसी तरह से आगे वाक्य लिखा है एतद मम सिरह, यह मेरा सिर है, यह मेरा सिर है। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य लिखा है एषः मम गलः, ये मेरा गला है, यह मेरा गला है। तो यहाँ से जो है लाइन खींच के ऐसे करके और यहाँ लिख देंगे गलः। ठीक है, ऐसे लाइन खींच लेंगे ऐसे करके और यहाँ लिख देंगे गलः। यहाँ से देख कर लिख देंगे। उसके बाद है एषः मम स्कंधः। स्कंधः कहते हैं कंधा, ये स्कंधः होता है ये यहाँ से ये। ठीक है, एषः मम स्कंधः, यह मेरा कंधा है। फिर एषः मम हस्तः, यह मेरा हाथ है, ये हाथ लिखा है, हाथ का चित्र बना है। यहाँ से लाइन खींचेंगे या लिख देंगे हस्तः, एषः मम हस्तः। फिर आगे दूसरा वाक्य है एषः मम वक्षः। वक्ष कहते हैं सीना या छाती। तो यहाँ से ये लाइन खींचेंगे और लिख देंगे वक्षः, एषः मम वक्षः। फिर आगे लिखा एषः मम कटी। कटी कहते हैं कमर को, पीठ को, यह मेरी पीठ है। अब पीठ कहाँ है, यहाँ से दिखाएंगे पीछे से है, यहाँ से ऐसे करके दिखा देंगे और लिख देंगे कटी। फिर एतत् मम उदरम। एतत् मम उदरम, यह मेरा पेट है। अब पेट ये है, यहाँ से लाइन खींचेंगे लिख देंगे उदरम। एषः मम पादः, यह मेरा पैर है। तो ये यहाँ से ये ढंग से जो है ये पैर है, या लिखें लाइन खींचेंगे और यहाँ लिख देंगे पादः। आगे एक चित्र बनाइए मुख की आकृति का। तो लिखा आगे एषः मम मुखाकृति, यह मेरे मुख की आकृति है, यह मेरे मुख की आकृति है। ये स्त्रीलिंग में है। ऐसा माने यह, ललाटम माने माथा या मस्तक। लिखा है एतत् मम ललाटम, यह मेरा माथा है। ऐसा मम भ्रू। भ्रू कहते हैं भौं, यह मेरी भौं है। अब भौं कहाँ, ये होती है आँख के ऊपर की जो होता है ये बाल, इनको भौं कहते हैं। तो यहाँ से लाइन खींचेंगे और लिखेंगे भ्रू। ऐसा मम नासिका, यह मेरी नाक है। अब यहाँ से नाक से इस लाइन में खींचेंगे और यह लिखेंगे नासिका। एतौ मम ओष्ठौ। एतद मम ओष्ठौ। एतौ दोनों, ये दोनों मेरे होठ हैं। ये ऊपर और नीचे के ठीक है, ये और ये दोनों ऐसे करके लाइन से खींच के लिखेंगे ओष्ठौ। फिर लिखेंगे एतौ मम कपौलौ। कपौलौ कहते हैं गाल, ये दोनों मेरे गाल हैं। ये ठीक है, इधर से और इधर से ये दोनों को मिलाते हुए ऐसे करके रेखा खींच के यहाँ पर दिखेंगे कपोलौ। फिर है एतौ मम कर्णौ, ये दोनों मेरे कान हैं। अब एक ये कान ऐसे करके और एक इधर से ठीक है मिलाते हुए ऐसे लिखेंगे कर्णौ, ये दोनों मेरे कान हैं। अब इसके आते हैं कठिन शब्द, शब्दार्थ। सिर माने सिर, ललाटम माने मस्तक या माथा, कटी माने कमर, कर्ण माने कान, स्कंध माने कंधा, गला माने गर्दन या गला, हस्त माने हाथ, उदरम माने पेट, पादः माने पैर, भ्रू माने भौं, मुखम माने मुंह, ओष्ठम माने दोनों होठ, कपोलौ दोनों गाल, नासिका माने नाक। इस तरह से इसके शब्द अर्थ हो गए। अब इसका प्रश्न आते हैं अभ्यास में। 1 नंबर, प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है, उच्चारणम कुरुत अर्थ च लिखत। उच्चारण करो और अर्थ लिखो, यानी बोलना है और हिंदी में अर्थ लिख देना है। सिरह,
इसको बोलेंगे सिरह और यहाँ लिखेंगे सिर। स्कंध है, यहाँ लिखेंगे कंधा। गले और यहाँ पर लिखेंगे गला या गर्दन। मुखम माने मुख या मुंह। भ्रू माने भों। कपोलो माने दोनों गाल। कटी माने कमर। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। मंजूषात शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सही शब्दों को चुन करके खाली जगह को भरो। कपोलो माने दोनों गाल। नासिका माने नाक। हस्तम माने दोनों हाथ। पादाभ्याम पैर से। नेत्राभ्याम नेत्रों से। हस्ताभ्याम हाथों से, दोनों हाथों से। अब देखिए यहाँ पर वाक्यों में ये शब्द भरने हैं, इनमें सही शब्द ढूंढ कर भरना है। अहम माने मैं, चलामी माने चलता हूँ। किससे चलता हूँ? पैरों से चलता हूँ। तो अहम पादाभ्याम चलामी, यहाँ क्या आएगा? पादाभ्याम। ये पादाभ्याम नंबर 1 वाक्य में आएगा। क्या में? पादाभ्याम चलामी। अहम पश्यामी, मैं देखता हूँ। और देखता किससे है? नेत्रों से, आँखों से। तो ये आ गया नेत्राभ्याम। नंबर 2 में खा में आ रहा है अहम नेत्राभ्याम पश्यामी। गा में अहम नमामि। अब नमामि नमस्कार करना, झुकना है, किससे करते हैं? हाथों से करते हैं। तो अहम हस्ताभ्याम नमामि, मैं हाथों से नमस्कार करता हूँ या हाथों को जोड़कर झुकता हूँ। मम द्वौ स्तः, मेरे 2 हैं। क्या है? हस्तौ। मम द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे 2 हाथ हैं। हाथ भी 2 हैं, कपोलो भी 2 हैं। दोनों में से कोई सा एक लिख देंगे, ठीक है, वाक्य सही हो जाएगा। मम द्वौ कपोलौ स्तः, मेरे दोनों 2 गाल हैं। और ये नहीं लिखे तो ये लिख देंगे मम द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे 2 हाथ हैं। मम एका अस्ति, मेरी 1 है। क्या है? नासिका। मम एका नासिका अस्ति, मेरी 1 नाक है। प्रश्न नंबर 3 देखें। रिक्त स्थानाने उचित पदम लिखत। खाली जगह में सही पद शब्द लिखिए। एतद माने यह, मुखम यह मुख, शरीरम एतत् शरीरम, एतत् नेत्रम। ठीक है, फिर आएगा ऐसा नासिका, ऐसा है हस्त, ऐसा है कर्ण, ऐसा भ्रू, ऐसा है स्कंध। देखिए जहाँ पर बाद में मैं लगा है, आधा मैं हलंत हो रहा मैं, वहाँ पर एतद लिखेंगे उससे पहले। और जहाँ आ रहा है स्त्रीलिंग शब्दों के पहले ऐसा लिखेंगे। या नासिका ये स्त्रीलिंग में तो यहाँ ऐसा लिखेंगे। अब भ्रू भों ये स्त्रीलिंग में तो यहाँ भी ऐसा लिखेंगे। और जहाँ बिंदु लगे हैं ये जो पुल्लिंग शब्दों जो हैं, हस्त है, कर्ण है, स्कंद है, इसके पहले हम ऐसह लगाएंगे। ऐसह। ठीक है। प्रश्न नंबर 4। मंजूषात शब्दम चित्वा उचित लिंगे लिखत। सही शब्दों को छांटिए और लिंग अनुसार सूची बनाइए, लिखिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। सिरह ये पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ लिख देंगे सिरह। शरीरम, शरीरम ये नपुंसकलिंग है तो ये यहाँ से उठा करके और ये इस वाली लाइन में लिख देंगे शरीरम। केसा, केसा पुल्लिंग बहुवचन है, यहाँ लिखेंगे केसा। नयनम ये नपुंसकलिंग है, लिखेंगे नयनम। दंता पुल्लिंग बहुवचन में है, यहाँ लिखेंगे दंता। गल है ये पुल्लिंग है, यहाँ लिखेंगे बक्ष पुल्लिंग है, यहाँ पर लिख देंगे बक्ष। भुजा ये स्त्रीलिंग है, यहाँ लिखेंगे भुजा। हस्त पुल्लिंग है, इस पुल्लिंग वाली लाइन में लिखेंगे। उदरम पेट ये नपुंसकलिंग में, इधर लिखेंगे। पाद है ये पुल्लिंग शब्द है, यहाँ लिखेंगे। भ्रू ये स्त्रीलिंग है, यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा जो है सारणी बन जाएगी।
आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, मेलनम परस्परम मेलनम कुरुत च लिखत, परस्पर मिलान करो और लिखो। ऐसा, ऐसा, एतत। ऐसा ये स्त्रीलिंग में आता है, ऐसा पुल्लिंग के लिए होता है, और एतत नपुंसकलिंग के लिए होता है। मम कॉमन है, सब में आता है। तो कर्ण माने कान, नयनम माने नयन माने आँख, गले माने गाल, बक्ष माने छाती, उदरम माने पेट, नासिका माने नाक। अब यहाँ पर देखिए शब्दों का चुनाव करना है। ऐसा मम, यह है मेरी, ठीक है, क्या है, नासिका। ऐसा मम नासिका, यहाँ लिखेंगे ऐसा मम नासिका, बाकी नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद ऐसा मम कर्ण, ऐसा मम कर्ण, ऐसा मम गले, लिखेंगे ऐसा मम गले। फिर ऐसा मम बक्ष, ऐसा मम बक्ष। फिर एतत मम नयनम, एतत मम नयनम, लिखेंगे एतत मम नयनम। फिर एक वाक्य, 5 बीच में 6 वाक्य बन रहे हैं। एतत मम उदरम, एतत मम उदरम, लास्ट में फिर एतत मम उदरम हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब गतिविधि में क्या है, संपूर्ण शरीर का चित्र देखकर वर्णित अंगों का परिचय संस्कृत में दीजिए। आप अपनी उंगली जो है शरीर के अंग पर लिखिए, उसका नाम रखेंगे, उंगली रखेंगे और उसका नाम बोल देंगे। इसी तरह से इसका परिचय, इसका जो है अभ्यास कर लेंगे। पाठ में वर्णित अंगों का परिचय मम, तब, ऐसा, ऐसा, एतद आदि के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग के साथ दीजिए। देखिए मम मुखम, अपने मुंह पर उंगली रखेंगे और लिखेंगे मम, बोल देंगे मम मुखम। फिर सामने वाले एक दूसरा बच्चा होगा, उससे लिखवाएंगे, वो उसके इशारा करेंगे उसके मुख की तरफ, लिखेंगे तब मुखम, तुम्हारा मुख, मम मुखम, मेरा मुख, तब मुखम, तुम्हारा मुख। इस तरह से ऐसा गला, यह गला, ऐसा नासिका, यह नाक। तो इस तरह अंगों की तरफ इशारा करते रहेंगे और बोलते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है अंगों का परिचय हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये पाठ हमारा पूरा हुआ। और ये पाठ अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।